कर लें। ठीक है, जैसे अब वो जाहिर बात है वो बहुत अच्छी एपिसोड बहुत सोचे थे अगर आप यहाँ पे खुल के खेल लेते तो फिर आपने घर में वापस जाना था। मैं खेला जाता वो नहीं, मेरे बेटे को पता है कि मैं ऐसे बातें करता हूँ इस तरह की दुनिया की आइसोलेट बेगम को पता होता है, उसके बावजूद फिर भी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमसे कहा जा रहा है इससे बचानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा जा रहा है? फाइंड मेरे पास आओ। देखो ये कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिक द गिवन नंबर्स। ये जो गिवन नंबर्स है ना इसका अर्थमेटिक निकालना है, और अर्थमेटिक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यार ये बंद कर दो यार, बंद कर दो। फाइंड द अर्थमेटिक द गिवन नंबर। गिवन नंबर जो आपको दिए हुए इसमें आपके पास ये 9 और 11 आपको गिवन है, ये 9 और 11। इसके अलावा x प्लस 4 और x माइनस 4, इसके अलावा अंडर रूट माइनस 6। यानी आपको अर्थमेटिक निकालना है a प्लस बी का। तो जो पहली वैल्यू है, जैसे ये पूरी वैल्यू है ना, इसको आप a कहेंगे और इस पूरी वैल्यू को b, और इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। मैं थर्ड वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। थर्ड वाले में मेरे पास a क्या आएगा? अंडर रूट 2 माइनस 6, ये a हो गया, और अंडर रूट 2 प्लस 6 ये मेरे पास क्या हो गया? b। और इसको डिवाइड किससे करवाऊंगा? 2 से। ये प्लस का 6 और माइनस का 6 क्या हो गया? कैंसिल। और ये याद रखना, जब भी आपके पास अंडर रूट की वैल्यू सेम हो, क्या सेम हो? अंडर रूट की वैल्यू। अब ये अंडर रूट के अंदर यहाँ पर क्या है? 2, और यहाँ भी क्या है? 2। जब भी अंडर रूट की वैल्यू सेम हो तो उनके साथ जो वैल्यू होगी ना, अब इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। ये आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ आई मैंने क्या किया है? अगर आपके पास अंडर रूट, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा होता 2 अंडर रूट 2 और प्लस 3 अंडर रूट 2, अब अंडर रूट कितने हो जाते?
5, तो यहां पर तो है ही 1 ऑलरेडी, 1 अंडर रूट 1 अंडर रूट, इन दोनों को मैंने क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल होकर क्या बना, आंसर क्या आया मेरा, √2। ये बाकी 2 सवाल हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे एक ही पैटर्न से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड थ्री अर्थमेटिक between √2 and √3 √2। कह रहा है आपको क्या मालूम करना है, 3 अर्थमेटिक मालूम करना है, लेकिन किसके दरमियान के, इन 2 वैल्यू के दरमियान के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक वैल्यू क्या है, √2, और आखिरी वैल्यू क्या है, 3 √2। इसके दरमियान में 3 वैल्यू और हैं, जिसको हम नाम दे देंगे A1, A2 और A3। सही है। अच्छा, A1 A2 A3 बेसिकली है क्या मेरे पास, A1 को मैं कहूंगा A+D, A2 को मैं कहूंगा A+2D, और A3 को मैं क्या कहूंगा, A+3D। देखो मेरे पास A तो मौजूद है, अब कोई बताएगा A मेरे पास है क्या, कोई भी मुझे इसका जवाब दे दे कि मेरे पास A गिवन है, लेकिन A है क्या। सर फिर से बताइएगा। देखो इस सवाल में मुझे कहा फाइंड 3 अर्थमेटिक, 3 वैल्यू चाहिए अर्थमेटिक की, लेकिन किसके दरमियान की, √2 के और 3 √2 के दरमियान की। तो मैंने √2 की वैल्यू लिख दी, ये 3 है, और आखिर में 3 √2 की वैल्यू लिख दी, और उसके दरमियान में 3 अर्थमेटिक लिख दिए, A1 A2 और A3। A1 मेरे पास क्या है, A+D, A2 मेरे पास क्या है, A+2D, और A3 मेरे पास क्या है, A+3D। मैं कह रहा हूं मेरे पास A मौजूद है, इस सवाल में मेरे पास A मौजूद है, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं A है क्या। मेरे पास A मौजूद है, लेकिन क्या है, A+D ना सर, ये मौजूद है। किसी को भी नहीं पता A मेरे पास क्या है, A+D है सर। नहीं नहीं, A मेरे पास, मैंने तुम लोगों को जब 2.1 पढ़ाई थी तो मैंने क्या लिखा था, A इज अ √2 है हमारे पास A जो है वो √2 है, क्योंकि A क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, ये मैंने बताया था सवाल में। अब मुझे D मालूम करना है, तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, AN = A+N-1 और D। और अच्छा A मेरे पास ये √2 है, तो AN कोई बताएगा क्या है मेरे पास, AN मेरे पास क्या है, कोई बताएगा,
3√2 है ना? ए एन लास्ट वैल्यू, हाँ लास्ट वैल्यू। 300 और एन मेरे पास क्या है? एन का मतलब है √2 नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 2 5 है, 5 3 4 और 5। 5 है। मेरे पास 5 तीनों वैल्यू गिवन है, तो तीनों वैल्यू को रख देता हूं। ए एन की जगह मैंने रखा 3 अंडर रूट, ए की जगह मैंने रखा अंडर रूट, एन मेरे पास आ गया 5 - 1 5 और डी और डी ऐसी 3 अंडर रूट 2 ऐसे आ गया। इस अंडर रूट को यहां से मूव करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का अंडर रूट। और सर ये सेकंड का हो वेबसाइट दोबारा बताएगा। देखो ये जो अंडर रूट 2 की वैल्यू है, ये अभी ये जब इक्वल टू के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस की। और में से 1 - 5 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2D। अब 3 अंडर रूट में अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3। और यहाँ पर अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है? 1। 1 है। 3 में से 1 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? 2 अंडर रूट 2 और क्या आ अंडर जाएगा? रूट 4 डी ठीक है। और डी। ये 2 अंडर रूट 2 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया? राइट। डिवाइड हो गया। 2 1 जा 2 2 जा 2 अंडर रूट 2 डी की वैल्यू। अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया? डी की वैल्यू ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? डी की वैल्यू। डी की वैल्यू। ए मेरे पास गिवन है, A1 मैंने A1 रखा, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? अंडर रूट 2। और डी की जगह क्या रखूंगा? अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अभी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसका क्या कर लिया जाए? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे। मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऐसी सूरत में। ये 2 इस अंडर रूट से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट 2 की यहाँ पर वैल्यू 2 है और यहाँ पर वैल्यू क्या है? 1 है। 1। इन दोनों 3 को अंडर प्लस रूट 2 करें हो तो क्या हो जाएगा। जाएगा? 3 अंडर अंडर रूट रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ये किसका आंसर आया? ये 1 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन बन गई। A2 भी इस तरह निकलेगा और A3 भी इसी तरह फाइंड होगा। सर जैसे 2D लिखा हुआ है तो 2 की जगह 2 लिख के D की वैल्यू D की वैल्यू आ अंडर रूट 2 जाएगी। अपॉन 2 कर दें। जी जी सही है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। 3 का अगर भी कहो ऐसे तो होगा। मिटा के सॉल्व करवा दूं। सर मुझे तो समझ में आ गया, बाकी का पूछ। ये देखो A2, अब A2 मालूम करना है तो क्या होगा? A की वैल्यू क्या आएगी? A की क्या A की वैल्यू है वैल्यू भाई? अंडर रूट 2 थी ना। हाँ, A की वैल्यू अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 2 है। D की क्या वैल्यू है? अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 अपॉन 2। अभी देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड वाले से क्या हो जाएगा? आओ सफियान भाई आओ। कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? टू अंडर रूट, ये A2 आ गया और A3 क्या है? यहाँ पर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, अब यही वही एलसीएम 2 को इससे क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। ये वाला 2 जो है 2 से करवा देंगे। इस अंडर रूट 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 3 अंडर रूट 2 आ सर यहाँ जाएगा। पर 3 कैसे आया? क्या चीज? ये वाला 3 देखो A1 ब्रैकेट मालूम से करने पहले। के लिए
A1 मालूम करने के लिए A प्लस डी आएगा, A2 मालूम करने के लिए A प्लस 2D आएगा, और जब A3 मालूम करूंगा A3 सही है सर। A प्लस 3D आ A जाएगा, प्लस ठीक है। 3D आ जाएगा। और इनको प्लस किया तो क्या हो गया, ये 5√2 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर है। इसके इसके पांचों सवाल ऐसे ही होंगे, लेकिन छठा सवाल डिफरेंट है। इसके पांचों सवाल कैसे होंगे, ऐसे ही हो जाएंगे भाई। तो मैं छठा सवाल करवा रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक अगर है सर। किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ ले भाई। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ ले। नहीं फिर समझ आ गया। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया, मैं एक सवाल और करवा दूंगा इसका, मुझे बता दो। या आगे चलें? आगे चले भाई? सर आगे चलें, ठीक है। आगे चलें। आगे। अच्छा भाई, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। इसका एक सवाल, आखिरी सवाल जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, वो मैं करवा रहा हूं अभी। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड n that an plus 1 plus bn plus 1 divided by an plus bn may be arithmetic। किसके दरमियान का ये अर्थमेटिक मीन्स? कह रहा है इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये वही वाली चीज है बिटवीन किसके दरमियान की? ए एंड बी के दरमियान की। ए एंड बी। देखो पहले सवाल में हमने जब अर्थमेटिक लिया था तो वो क्या हुआ था? वो हुआ था ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, तो ये यहां पर कह रहा है कि इसी के दरमियान की वैल्यू है, तो मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बराबर। ये हमें कंडीशन गिवन है बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया कि क्या करना है, एन की क्या वैल्यू है, ए की क्या वैल्यू है, और हमें क्या मालूम करना है? एन की वैल्यू। तो बताएगा हम इसके आगे क्या करें, कैसे सॉल्व करें? देखो इस सर ये सवाल भी में पिछले कुछ होता सवाल की हुआ तरह ही होगा इस सवाल में कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस। चाहिए ना? जी सर। तो हमने ये क्या करा, सबसे पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ए प्लस बी और ए एन प्लस बी एन को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया? ए एन प्लस 1 प्लस बी एन 1। देखो मल्टीप्लाई का रूल हमें मालूम है। अगर अगर हम किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें तो उसकी पावर क्या हो जाती है? ऐड। अब इसमें एक की पावर n है और एक की पावर क्या है? तो क्या लिखूं? n प्लस 1 चाहिए। जी सर। मैंने
ए को किससे मल्टीप्लाई करवाया? ये मैंने लिख दिया, ए एन को मैंने मल्टीप्लाई करवाया ए की पावर 1 से। मैंने बताया कि जब वेरिएबल सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड हो Add जाती है। है। तो इन दोनों की पावर को ऐड करूंगा तो n+1 आएगा ना भाई? जी सर। जी सर। बात समझ आ रही है? जी जी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी सर आ रही है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ए की पावर n+1। और जब मैंने b से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया? ए बी एन। और जब b को मैंने ए एन से करवाया तो क्या आ गया? ए एन बी। और अगेन b को मैंने बी एन से करवाया तो वही वाला काम हो जाएगा कि bn+1। और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 ए की पावर n+1 और 2bn+1। ठीक है भाई? अब ए की पावर यहाँ पर n+1 है, लेकिन कितनी वैल्यू है ये? 2। और यहाँ पर ए की पावर n+1 है, लेकिन यहाँ कितनी वैल्यू है? 1। ये एक वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगी? सर ये एक मरतबा फिर बता, हाँ, ये एक मरतबा फिर बताते हैं। जो मल्टीप्लाई किया है। जी सर, जो नेक्स्ट लास्ट स्टेप है जो आपका। अच्छा ये देखो, ए को जब मैं ए एन से ये देख रहे हो, सबसे पहले मैंने क्या करा, ए को मल्टीप्लाई किससे करवाया? ए की पावर n से। मैंने यहाँ AN साइड पे लिखा है, अगर गौर करो कि मैं जब भी ऐसे दो वेरिएबल जो एक जैसे हों, जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी। ऐड जाएंगी। हम जब 1+1 मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या होता है? 2 आ जाता है ना। वो होता है। वो आसान इसलिए लगता है क्योंकि दोनों के दोनों डिजिट में मौजूद है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक आपके पास वेरिएबल में मौजूद है और Variable। दूसरा आपके पास नंबर में मौजूद है। नंबर इस में वजह से इसकी पावर क्या बन गई? n+1। n+1। तो मैंने a को जब an से करवाया तो क्या आ गया? a की पावर n+1। जब मैंने a को bn से करवाया तो a और b आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो ABN। सकते, इसलिए अलग अलग करके लिखा हुआ है abn। और b को जब an से करवाया तो anb आ गया। और जब वापस b को bn से करवाया तो फिर से दोनों वेरिएबल क्या है? सेम। तो इसकी पावर क्या हो गई आखिर में जाके? Yes, फिर sir। दोबारा से ऐड हो गई। ऐड हुए। और अगले स्टेप में सिंपल 2 से मल्टीप्लाई तो करवाया है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। Yes। अब जो बताने वाली बात है ना, वो ये गौर करने वाली बात है। ये आपके वहां लिखा हुआ है 2a की पावर n+1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1a की पावर n+1। ये ऐड -1। आपने क्या करना अरे है? माइनस प्लस होंगे। आपने क्या करना है? पहले मैं मिटा दूं ये साइड वाली जो चीज है ना, ये मिटा दूं। ये तो समझ आ गई ना भाई? यस सर। हमने क्या किया, ये 2a की पावर n+1 के साथ ये 1 वाली वैल्यू को लाकर यहाँ क्या करवा दिया? माइनस। और 2bn+1 के साथ ये वाली वैल्यू को, ये वाली सेकंड वैल्यू को यहाँ लाके क्या करवा दिया? माइनस। यहां पर क्या बचा? खाली यहाँ बचा abn और प्लस का anb। ANB। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? 1। और यहां से भी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? 1। bn+1। ये वाली साइड ऐसे रहेगी। अब इसके बाद कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? इसके बाद अगर कुछ होता हुआ नजर आ रहा है तो बताओ, वरना मैं बता रहा हूं। सर फॉर्मूला लगेगा। नहीं, तुम ये देखो इधर नहीं सर, a कुछ की भी पावर नहीं। क्या है? a की पावर क्या है?
n+1 n+1 और यहाँ पर a की पावर n नजर आ रही है। यस सर आ रही है। एक जैसी पावर वाली वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं, माइनस का an b, और यहाँ पर क्या था a b n, तो ये जो n वाली वैल्यू को इधर लिया है मैंने, एक जैसी वैल्यू को एक साथ रखवा दिया, ये वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ माइनस करवा दिया और यहां से इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पर माइनस करवा दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी, मैंने लिखकर दिखाया था कि an मल्टीप्लाई बाय a1 किसके बराबर है? A1 सही है, ऐसे लिख के दिखाया था ना। n+1 के तो मैं जी सर। अगर चाहूं कंसीडर कर देंगे इसको। इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख यस सकते सर हैं। लिख सकते हैं। है ना। और इस वाली खोल वैल्यू दिया को भी, इसको। इस वाली वैल्यू को भी कैसे लिख रहा हूं, अलग अलग करके। ये जो मैंने लिखा है स्टेप, ये सबको समझ आ गया? यस सर, अभी आपस में कैंसिल आउट भी हो सकता है। अब ये देखो, यहां पर bn और यहां पर bn, इन दोनों को क्या कर लो, कॉमन ले लो। ये bn क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो ये हो गया a माइनस बी, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, an, BN आई है तो यहां पर भी क्या रह गया, a माइनस, जी, उसमें N। ठीक है भाई। जी सर। bn यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और a माइनस बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया। One। 1 बच गया। 1 बच अच्छा, गया। इसको मैं कर रहा हूँ क्लियर। मैंने जब माइनस, ये मेरे पास यहाँ पर क्या आया था, an, और यहाँ पर आ गया था bn, और इजिकल टू उसको माइनस करने के बाद क्या बचा, 1। 1 दोनों पर सेम पावर है, दोनों पर क्या है, सेम पावर, सेम पावर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में इसकी पावर को कर सकते हैं, होल पावर कर दिया मैंने, सही है। अब मुझे ये बताओ, मैं n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि 1 आ जाए। n+1 कर देंगे सर। मैं अगर कभी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर मैं a0 लिखूं तो किसके बराबर आएगा, 1 के के बराबर आ गया। और अगर 9 की पावर 0 वो भी किसके बराबर आएगा, 1 के। इसका मतलब हुआ कि मैं n की अगर पावर n की 0 पावर कर क्या देना। रखूं, n की Zero पावर कर क्या देना। रखूं, 0, 0, तो ये अब किसके बराबर आ जाएगा, 1 = 1 आ जाएगी। 1 इजिकल्स 1 टू के इक्वल आ जाएगा सर। 1, तो n की वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई ना। 0 हो गई। भाई n 0 रखा है, n की जगह मैंने क्या रखा है, 0, तभी 1 Zero। आया है, तो n की वैल्यू क्या आई, 0, मुझे जो मालूम करना था वो क्या मालूम करना था, n, so N n मालूम करना is equal to, 0। 0। ये मेरा आंसर है। क्लियर है यहाँ तक, जी सर, यस सर। सर हाँ सर। सर जो VIP क्वेश्चन सॉल्व किया है उसकी पिक्चर बढ़िया दिखाइएगा जी, दोबारा। हुआ है। इसकी पिक्चर दोबारा दिखाऊं, हाँ अभी दिखा देता हूँ, शुरू से दिखानी है। हाँ कंट्रोल Z से सर पीछे जा रहा है। सुमैया बोलो क्या हुआ, ये रहा, सर ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये कौन सा, 2.2 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, और बुक जो है वो है 113। सर ये ओल्ड बुक में नहीं है। बेटा 113 में, बुक 113 में,
ये किसमें बुक 1-1 3 ये किसमें है? बुक 113 में है। 113 में। कितने क्वेश्चंस करवा दिए अभी तक आपने? मैंने अभी करवाया है 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6। 3 ओके ओके सर सही है वन सर, किस मैं तरह अभी आई करवाया? हूँ। अच्छा, अगर किसी को कोई मसला है तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 तो देखो बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये वाला सवाल जो ना ये इंपॉर्टेंट है। सर वन करवा दे, वन मैं नहीं था, मैं देर से आया था। क्वेश्चन नंबर 1 करवा दूं? हाँ चलो मैं 1 हाँ, करवा वन रहा हूं। करवा। देखो 1 में पता है क्या था? वन पता नहीं क्वेश्चन कैसे। नंबर 1 सिंपल ये था कि अर्थमेटिक मालूम करना है आपको, और अर्थमेटिक का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी डिवाइडेड बाय, और इसकी वैल्यू जो थी ना वो ये थी √2 - 6 एंड √2 + 6। अर्थमेटिक मालूम करना है इन दोनों नंबर्स के दरमियान का। तो इस सवाल के हिसाब से ये आपका हो गया a, और ये आपका क्या हो गया? और ये n हो गया, b हो गया। एक ही जगह मैंने रख दिया √2 - 6 और प्लस √2 + 6 डिवाइडेड बाय 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? 2 √ +2 2 मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि √ की वैल्यू अगर क्या हो, सेम हो, 2 आएगा। अगर √ की वैल्यू क्या हो, सेम, तो ये √ आपस Same में हो। क्या होगा? प्लस। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? प्लस हो गया 2 2 डिवाइडेड बाय 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √2 बच गया। 2 बच गया। इब्राहिम समझ आया? सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दूं क्या? बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है आपको 3 अर्थमेटिक मालूम करना है। क्या मालूम करना है? 3 अर्थमेटिक। ऑटोमेटिक। लेकिन किसके दरमियान के? √2 एंड 3 √2 के दरमियान के। 2 के दरमियान। इस सवाल का मतलब ये हुआ कि आपके पास √2 लिखा जाएगा, उसके बाद a1 आ जाएगा, a2 आ जाएगा और a3 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 √2। लेकिन ये जो कहा गया ना a1 है क्या मेरे पास? a प्लस a2 मेरे पास क्या है? a प्लस। सर ये क्वेश्चन में गिवन होगा ये? नहीं, ये गिवन क्यों होगा? ये आपको अर्थमेटिक जब भी बोलेगा कि आपको अर्थमेटिक मालूम करना है, अगर आपसे कहा जाए 7 अर्थमेटिक मालूम करो, तो कहां तक लेके जाओगे? 7D तक। 7D तक जाएगी कहानी। समझ आ रही है बात? ठीक है सर, समझ गया। जी सर, समझ गया। लेकिन सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा उसमें? D डी। निकालना a होगा। प्लस डी। क्योंकि आपके पास अकॉर्डिंग ये तो मालूम है ना। टू रूल आपको ए की वैल्यू गिवन होगी। ये आपका ए है और ये आपका क्या यस है? सर। an। an है ये आपके पास। फॉर्मूला क्या है मेरा? an = a प्लस n-1, और ये आ गया d। a मेरे पास क्या आ रहा है? a मेरे मुझे मालूम है, an मालूम है। कोई बताएगा मेरे पास n क्या है? n हमारे पास सर ये 5 है। जितनी मेरे पास सीक्वेंस में टर्म होंगी वही मेरा n है।
जितनी मेरे पास सीक्वेंस में टर्म होंगी वही मेरा n है। तो यहां पर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 इजिकल्स टू अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा 5 माइनस 1 और ये क्या आ गया d 3 अंडर रूट 2 ये यहां पर प्लस का इधर आकर क्या हो गया माइनस ये आ गया 4d यहां से क्या बच गया अंडर रूट 2d और 4 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो रहा है डिवाइड डिवाइड। जब डिवाइड किया तो क्या बच गया 2 1 जा 2 और 2 2 जा तो ये d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 2 और a मेरे पास क्या है अंडर रूट 2 बस ये दोनों वैल्यू आप हर दफा पुट करते रहो सॉल्व करते रहो a1 आ जाएगा a2 आ जाएगा a3 आ जाएगा। ठीक है ना भाई बात समझ आ रही है। जी सर आ गई। बस ये समझ लो कि टाइम हो गया पूरा तुम्हारे 40 मिनट पूरे हो गए। सर ये बताओ दोबारा क्लास स्टार्ट करूं उसका बताएं क्या करना है। ये दोबारा क्लास स्टार्ट करूं हाँ सर करें ना दोबारा। नहीं